मगर मैं आया हूँ, जो मैं मुँह से आऊँगा, जो मेरे लिए मुँह खोलेगा उसके हृदय में मैं विराजमान होऊंगा, उसे मैं अपनी नीतियाँ सिखाऊंगा, ईश्वर की योजनाएं सिखाऊंगा, ईश्वर की गुप्त बातें उससे न छुपाऊंगा, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि किसी का भी नाश न हो। जो ईश्वर का वचन जानता है वो कभी नाश नहीं होता। जो ईश्वर का वचन नहीं रखता वो बंदवाई में जाता है, वो चोर डाकुओं की खो में जाता है ना। गंदगी उसके मन में आती है। जो परमात्मा का वचन जानता ही नहीं, इज्जत करना ही नहीं जानता ईश्वर की वचन की, ईश्वर की इज्जत करना मतलब ईश्वर के वचन की इज्जत करना नहीं जानता, तो नाश हो रहा है ना, अंधकार में जा रहा है ना। तो फिर जो है जगत उसे नाश कर देगा। मनुष्य को कोई नहीं मार सकता, उसके ही कर्म मारते हैं ना। तो जैसे उसने बोया वैसे उसने काटा, समझ गए। मगर जो ईश्वर से डर गया उसने सबसे पहले अपने मुंह को कंट्रोल किया, अपनी आंखों को कंट्रोल किया और अपने कानों को कंट्रोल किया। गंदा नहीं सुना, गंदा नहीं रखा, किसी का निंदा नफरत हिंसा नहीं की, नहीं रखी किसी के प्रति, सबको माफ़ किया कि ईश्वर कहता है कि सबको माफ़ करो। मुझसे प्रेम रखने वाला हर एक को माफ़ करेगा। अपने शत्रुओं को भी गले लगाओ। कोई तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारता दूसरा भी दे दो, तब से प्रेम करता है ना। तो फिर जो हमने सोचा वो हमारे लिए हो गया, है ना। तो ईश्वर से डर गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये है, जो ईश्वर से डर गया उसने सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल किया, है ना। ईश्वर के सत्य वचन को, सतो वचन को अपना लिया। लेने के बाद जो है उसने उस पर चलने का मन बनाया। भले ही नहीं चल सकता इंसान, क्योंकि इंसान इसीलिए ईश्वर ने कमज़ोर गिना हुआ है ना, सबसे कमज़ोर इंसान है। उस सत्य को जब ग्रहण करेगा तभी वो चल पाएगा, क्योंकि एक सत्य ही है जो उसके अंदर बैठेगा और ईश्वर की बातें उसको समझाएगा ना। तो जब वो समझेगा, चलेगा, बढ़ेगा, अपने को कंट्रोल करेगा, सबके प्रति प्रेम दया करुणा रखेगा, किसी बाबा माता पंडित नबी मूर्ति भ्रम भ्रांतियाँ कर्म कांड में नहीं फंसेगा, है ना। उस पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ ईश्वर पे रखेगा, क्योंकि ईश्वर श्रद्धा का ईश्वर है। ईश्वर जो श्रद्धा से देता है परमात्मा को, परमात्मा ले लेता है। नहीं तो तुम जैसे पेट भरा हुआ है ना, उसके बाद कोई अच्छा सा खाना दे दे, मिठाई दे दे, नहीं खाता इंसान ना।